हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं दुर्गेश। और दोस्तों, हम लोग शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहे हैं और शॉर्ट हैंड हम लोग बहुत तेज़ी से करने का प्रयास कर रहे हैं। 3 लेक्चर इससे पहले हो चुके हैं। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप वीडियो को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी आपका प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दी है उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप लोग 1, 2, 3 इस प्रकार से उस चैप्टर को देखिएगा। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपके लिए मैंने कहा है कि आप शॉर्ट हैंड की आप तभी तेज़ी से कर सकते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस अच्छी करेंगे। ठीक है, तो एक प्रकार से मैथ ही है। जिस प्रकार से गणित का प्रैक्टिस करते हैं उतना ही तेज़ी से आप सवाल करते हैं। उसी प्रकार से अगर आप शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस करेंगे तभी आप शॉर्ट हैंड को तेज़ी से लिखने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है, और इस क्रम में मैंने आपको बताया था कि जो आपके संकेत हैं, जो मैंने वर्णमाला पढ़ाई है, आपको अक्षर पढ़ाए हैं, आप उन अक्षरों का विशेष रूप से आप जो है उसका अभ्यास कीजिए। जितना आप अभ्यास करेंगे उतना ही आपका इन शब्दों पर कमांड होगा और उतना ही आप जल्दी सोचकर उसको लिख सकेंगे। क्योंकि कोई भी चीज़ लिखने से पहले वो आपके दिमाग में जाती है और दिमाग से आपके जो है हाथ में आती है। तो दिमाग में हल्का समय लेना है आपको, इसलिए आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी तेज़ी से आप इसको लिख पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों आज हम लोग का चौथा दिन है और इसमें हम लोग कुछ नियम पढ़ने वाले हैं। नियम जरूरी हैं क्योंकि आप जब शब्दों का यूज करेंगे तो उन शब्दों में आप कौन सा लेटर लिखेंगे उन लेटरों पर आपकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है, तो वही मैं आपको बताने से प्रयास करूँगी। 2-3 नियम हैं, 4 नियम हैं। हालांकि नियम समय के साथ साथ कुछ नियम आते चलेंगे। ठीक है, अब वो आप लोग सीखते चलेंगे। अब बाकी आप लोग इन शब्दों को, इन संकेतों को, इन वर्डों को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, तभी आप लोग इसको अच्छे से कर सकते हैं। देखिए नियम नंबर 1 क्या कहता है। ये कहता है कि अगर शब्द का अंतिम अक्षर, ठीक है, कोई शब्द है, मान लीजिए शब्द है, इसका अंतिम अक्षर र है और या तो र हो, ठीक है, या तो र हो या तो आपका र हो और उसके आगे कोई मात्रा ना हो, जैसे मरी नहीं है, नाड़ी नहीं है, मरी नहीं है, मरो नहीं है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ आपका अक्षर है। ठीक है, अंतिम अक्षर आपका र या र। ठीक है, अगर होता है, कोई मात्रा नहीं होती है, तो जो आप र और र का यूज करेंगे वो आपका दूसरा जो आपका ऊपर से नीचे आता है। देखिए र और र में 2 मात्राएं हैं, र और र में 2 अक्षर थे। एक आपका र इस प्रकार से था और एक आपका इस प्रकार से था। ठीक है, इसी प्रकार से र में था, र में आपका इस प्रकार से ये है और आपका ये है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा इसका यूज करेंगे क्योंकि देखिए ये आपका नीचे से ऊपर जा रहा है। मैंने कहा ये ऊपर से नीचे वाला, कौन सा, ऊपर से नीचे वाला ही आप यूज करेंगे ये र के लिए और आपका ये ड़ के लिए। ठीक है, तो ऊपर से नीचे वाला ही आपको यूज करना है। कब? जब आपका किसी शब्द के अक्षर में दोनों शब्द वर्ड मिल जाए आपको। ठीक है, और ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे। देखिए आप इसको देखिए, माँ है तो माँ आपका 2 तरीके से बनता है। माँ कैसे बनता है आपका, तो माँ देखिए आपका इस प्रकार से आपने माँ बनाया और फिर आपने ये र बना दिया। ठीक है, तो माँ और र, और माँ जो ऐसे बनता है। ठीक है, तो माँ और र। ठीक है, कैसे होगा, देखिए माँ हुआ और आपने र कर दिया। ठीक, ऐसे ही मड़ करना है, तो माँ में माँ इस प्रकार से बना और रा इस प्रकार से, और रा यहाँ से कटता है। ये आप जानते हैं, आपने शब्दों के वर्णों के माध्यम से सीखा था वो चीज़। ये ह है, तो ह देखिए ह भी 2 प्रकार से बनता है, एक इस प्रकार से, एक ऊपर जाता है और एक आपका नीचे आता है। ठीक है, तो एक आपका कहाँ आता है, ऊपर जाता है, एक नीचे आता है। चूँकि हमको नीचे से ऊपर से नीचे जाना है। ठीक है, ऊपर से नीचे जाना है, तो देखिए आप ह कैसे बनाएंगे। देखिए आप जो है इस प्रकार से जाएंगे यहाँ पे और इस प्रकार से ये आपका हरा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हर हो जाएगा। ठीक है, हर हो जाएगा। तो कुल मिला के आपको, और देखिए ह कैसे बनता है, एक ह ऐसे बनता है इस प्रकार से। ठीक है, ये भी आप बना सकते हैं, ये दोनों आप जो है र का, लेकिन र कुल मिला के आपका यही बनेगा। ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप ध्यान दीजिएगा इस पर कि अगर शब्दों के अंत में र और ढ़ आता है, कोई मात्रा नहीं होती है, तो आपका जो संकेत है दूसरा वाला, ऊपर से नीचे वाला, वही बनेगा। ठीक है, ध है तो त थ द ध में ध आपका देखिए ध कैसे होता है। ठीक है, ध आपका होता है इस प्रकार से, आपने देखा होगा ये इस प्रकार से ध होता है और आपका ये जो है ड़ हो गया, तो ध और ड़। ठीक है, तो ध आप देख पा रहे होंगे। देखिए त, थ, द और ध ऐसे ही बनते हैं और ऐसे ही बनते हैं, आपने देखा होगा। ठीक है, तो जो आपका ये वाला है अक्षर, तो इसके साथ ये वाला आपका सही कंबाइन कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ आप र ये वाला लाएंगे। ठीक है, कर है तो क आपने क के लिए सीधी लाइन हल्की सी खींची, आपका र हो जाएगा। ठीक, कर हो जाएगा। नर है तो नर के लिए कौन सा हो जाएगा, तो न में देखिए आपका एक न ऐसे भी था जो यहाँ से कट करता था। ठीक है, देखिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये जो न देख रहे हैं, ये न ऐसे बनता है, ऐसे भी, तो यहाँ जो है न ये वाला और ये वाला। ठीक है, तो नर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए फर है तो फ आपका ऊपर से नीचे आता है। ठीक है, ऊपर से नीचे आता है, तो आप जो है कैसे करते हैं फर में, तो फर में आप जो है यहाँ हल्का खींचते हैं और आपको ये हो गया, और यहाँ आप जो है हल्का सा कट करते हैं, फर होता है। ठीक है, ऐसे छड़ होता है तो छड़ भी आपका ऊपर से नीचे आता है, तो छ आपने हल्का सा खींचा। ठीक है, हल्का क्या, गाढ़ा खींचा और आपने, माफ कीजिएगा, छ आपका हल्का होता है,
छ और फिर आपका ड़, तो छ भी आपका कट होता है और ड़ भी आपका कट होता है, ठीक है। तो कटिंग आपको लास्ट में ही करनी है। आप एक चीज़ समझ गए होंगे कि र और ड़ अगर लास्ट में आता है तो आपको यही बनाना है, ठीक है। दूसरा नियम दोस्तों ये है कि प वर्ग में आपका प, फ, ब, भ आता है, ठीक है। यहाँ भ भी मिसिंग हो गया, ठीक है। प, फ, भ, भ, म आता है, ठीक है। तो अगर आपको प वर्ग का शब्द है और उसके साथ भी म और न आए, क्या आए, म और न, ठीक है, आए, तो आप हमेशा जो है ऊपर वाला ही यूज करेंगे, ठीक है। कौन सा, ऊपर वाला, ठीक है। आप इस प्रकार से जो ऊपर जाता है वही वाला यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या है, फन है, फन है, तो फन कहाँ से आता है दोस्तों, ऊपर से नीचे आता है आपका। तो फन आपका इस प्रकार से फ हो गया, ठीक है, और आपका ये न हो गया, ठीक है। तो ये आपका फ कटता है, कटिंग होती है, चूंकि प सीधे होता है फ, तो फ आपका और ये न हो गया। और न अगर ऊपर साइड हो रहा है, ठीक है, न आपका दोस्तों ऊपर हो रहा है तो कटिंग नहीं होती है, ठीक है। तो फन। अब बम है, तो बम के लिए क्या होता है, बम आपका गाढ़ा होता है। बम कैसा होता है, आपका गाढ़ा होता है, और म आपका ऐसे वाला होगा तो आपका कट होगा, ठीक है, तो बम हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बन होता है तो ब भी आपका गाढ़ा हो जाएगा और ना आपका हल्का है, और इस प्रकार से न हो जाएगा, ठीक है, बन हो जाएगा। पन है, जैसे लिखते हैं आप लोग लड़कपन, तो पन आता है ना, पन, तो ऐसे ही प है, तो प आपका हल्का होता है और आपका ना ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो पन हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, पन हो जाएगा। और मान लीजिए अगर शब्द है आपका भन, मतलब भन भनाहट जो होती है, ठीक है, तो भन है, तो भ में आपका कैसे जाएगा, भ में आपका ये गाढ़ा हो जाएगा और ये इस प्रकार से ऐसे भ आपका ये भन हो जाएगा। तो जब भी प वर्ग के शब्द आते हैं और प वर्ग के साथ आपका म और न आता है तो आप न और म के लिए आप यही वाला यूज करेंगे, ठीक है। म में आपका कट होता है और न में आप इन शब्दों को दोस्तों मैं आपसे बार बार निवेदन कर रहा हूं कि आप इस संकेत को जरूर याद कर लीजिएगा। जब तक आप ये याद नहीं कर लेंगे तब तक आपको ये चीज़ें बहुत ही कठिन लगने वाली हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस आप लोग करते रहिए अच्छे से। बाकी मैं आपके लिए प्रयास कर रहा हूँ, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ये शॉर्ट हैंड सिखाने की प्रयास करूँगा आपको, ठीक है। बाकी मेहनत दोस्तों आपको ही करनी है और मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करिए, ठीक है। अब तीसरा नियम देखिए क्या कर रहा है, श और सीटी वाला स, इनके साथ अगर ह य व आए तो अब देखिए, अब अगर मैंने इतना कहा तो आपके दिमाग में हो जाना चाहिए कि ह या व कैसे बनते हैं, श और श कैसे बनते हैं। देखिए स मैंने आपको बताया था, लेकिन आपको यहाँ मैंने श भी लिख दिया है। देखिए स जिस प्रकार से बनता है उसी प्रकार से बनाएंगे, लेकिन स इससे श और सीटी स के लिए कोई स्पेशल वर्ड नहीं है, बस आप इसको कट कर देंगे तो वो श को काउंट कर लिया जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिएगा, श और श के साथ अगर ह या व आए, अब देखिए ह कैसे बनता है, ह दो तरीके से बनता है, एक कैसे बनता है, एक कैसे बनता है, यह कैसे बनता है, यह आपका इस प्रकार से बनता है, वह कैसे बनता है, इस प्रकार से बनता है। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में क्लिक हो जानी चाहिए, ठीक है, मेरे बताने से पहले वो चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। तो अब श और श के साथ अगर आए तो पहले वाले अक्षर, मतलब देखिए श में दो अक्षर बनते हैं, एक ऐसे बनता है और एक आपका ऐसे बनता है। तो यहाँ पहले वाला अक्षर नहीं, मतलब कुल मिला के आप ये वाला अक्षर का यूज प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो जब कब आएगा, हाय, देखिए शहर, देखिए शहर लिखा हुआ है, शहर में लोग जाते हैं, तो देखिए शहर में आपका ये आपका स बनाएंगे, ठीक है, और फिर यहाँ से आप जो है इस प्रकार से ह बनाएंगे, और फिर आप जो है र के लिए आप आगे और ना खींच देंगे, तो ये आपका र हो जाएगा, ठीक है। र देखिए आप दो तरीके से बनाते हैं, आपको ध्यान होगा, र आप एक तो ऐसे बनाते हैं और एक आप ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ श ऐसे बना और फिर आपका ये ह हो गया इस प्रकार से, और यहीं से आप र और खींच देंगे आगे, इसी को आगे बढ़ा देंगे तो आपका र हो जाएगा, ठीक है। तो शहर में भी आप इस प्रकार से बनाएंगे, ठीक है, स, ह और र, ठीक है। अब शव है, अच्छा ये स कौन सा है, ये स आपका दूसरा वाला है, ठीक है। जैसे ये है तो ये आपका स हुआ, ठीक है, ये आपका स हुआ, और वह अगर आपको बनाना है तो वह आपका देखिए यहाँ देखिए पेंसिल नहीं उठी, ऐसे देखिए कैसे आपने किया, देखिए मैं तो यहाँ पेंसिल उठा दे रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी पेंसिल उठाई नहीं है, देखिए ऐसे किया, इस प्रकार से किया और इस प्रकार से किया, ये आपका शव हो गया, ठीक है। वह आपका हल्का सा खुला हुआ होता है, ठीक है, यह आपका इस प्रकार से होता है और वह आपका इस प्रकार से होता है। तो यही चीज़ है, आप मतलब पूरा मत बंद कर दीजिएगा, पूरा बंद कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो हा हो जाएगा, ठीक है, हा हो जाएगा। तो आपका शव हो गया, और श कौन सा है आपका दूसरा वाला है, तो यहाँ पे कट कर देंगे, ठीक है। ऐसे ही आपका शयन है, ये आपका स है, सीटी वाला वो सपेरा वाला स है, तो ये देखिए ये आप कैसे होगा, देखिए ये आप स किए और आप इस प्रकार से यह कर दिए और आपका ये न हो गया, और यहाँ आपका जो है न हो गया, ठीक है। तो शयन, शयन हो गया, ठीक है, शयन हो गया आपका। तो कैसे किया, श किए फिर आप यह कर दिए और आपका नयन हो गया, तो ये आपका शयन हो गया, ठीक है, ये आपका शयन हो गया। आगे देखिए नियम चौथा, जो कि आपने यहाँ देख चुके हैं पहले ही, अगर ह के साथ र आएगा तो आप इसी का यूज करेंगे। देखिए अपने शहर में हर था आपका हर, तो ह में आपका आपने ह बनाया फिर अर बनाया, जैसे हर है, ठीक है, क्या है, हर है,
तो आपने ह बनाया, ठीक है, क्या बनाया आपने, माफ करिएगा, आपने ह बनाया और आपने र बना दिया, तो र आपका और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप जो है यूज करेंगे। और ये आपके नियम है दोस्तों, नियम आप लोग देख लीजिएगा। और एक नियम आपका बहुत ही महत्वपूर्ण था, आपके जो 2 नियम मैंने बताए थे, एक आपका नियम था कि हमेशा जो है शब्दों के शब्द कोई भी अगर आ रहा है तो उसका आप अपोजिट बनाएंगे, ठीक है, अपोजिट बनाएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे सम है, क्या है, माफ कीजिएगा, सम है, ठीक है, सम है मान लीजिए, तो सम में कैसे बनाएंगे आप, मैंने कहा था अपोजिट लेटर ही हमेशा बनाने का प्रयास करेंगे हम लोग। अपोजिट मतलब कैसे, अपोजिट मतलब क्या है, अपोजिट इस सेंस में जैसे स है तो स में देखिए आप जो है इस प्रकार से स बनाते हैं, एक ऐसे स बनाते हैं, एक आप जो है ऐसे स बनाते हैं और एक आप जो है ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ये स हो गया। अब अगर आप इसे म ये लगा देंगे, इस ये वाला बना देंगे तो ये आपके लिए सही हो जाएगा। या तो आप इस प्रकार से कीजिए और यहाँ म कर दीजिए, तो इसमें जो है जो मोस्ट सुटेबल जो है चल रहा है, मोस्ट सुटेबल ये है आपका, क्योंकि ये इसके अपोजिट है, ठीक है, ये क्या है, इसके अपोजिट है, ऐसे आपने किया और ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये आपका जो है, ये आपका इसमें क्या हो गया, ये आपका मोस्ट सुटेबल है। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपका अपोजिट मतलब आपने स ऐसे बनाया और उसके अपोजिट में बना दिया, तो ये आपका सबसे बेस्ट आपका शब्द होगा सम, ठीक है। ये आपका अपोजिट एक नियम था। और एक नियम मैंने बताया था आपको, पेंसिल कभी मतलब आप पेंसिल से लिख रहे हैं तो आप पेंसिल कभी उठाएंगे नहीं। अगर मान लीजिए कोई कट आ रहा है, मान लीजिए भन है, तो आपने जब भ किया और न किया, जब आपने पूरा शब्द ना लिया तब आप पेंसिल उठा के यहाँ कट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट में ही आपको वो चीज़ करना है। यही कुछ नियम हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। किसी भी शब्द को लिखने के लिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए सबसे पहले नियम जानना जरूरी होता है, और नियम वही जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि नियम बहुत हैं, इसमें कम से कम 20 नियम हैं, लेकिन जो नियम आपके लिए महत्वपूर्ण है वही आप जो है उसको फॉलो कीजिए और इस तरीके से आप शब्द को बनाने का प्रयास कीजिए। और शब्दों को बनाने के लिए दोस्तों जो बुक आती है, ठीक है, ऋषि पाली की बुक आती है शॉर्ट हैंड की, आप इसको ले लीजिएगा, वहाँ से आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस जितना करेंगे दोस्तों उतना ही आपका प्रैक्टिस आप जितना करेंगे उतना ही तेजी से आप शॉर्ट हैंड सीखने के अग्रसर होंगे, ठीक है। और एक बार आप देख लीजिए, संकेत को मैं दोबारा दिखा रहा हूँ। देखिए, क को आपने हल्के पेंसिल से लिखा, ग को आपने गढ़ा के लिखा, ख आपने हल्के पेंसिल से कट किया, घ आपने गढ़ा के लिया और अंगा आपका इस प्रकार, ठीक है। च आप ऊपर से आए, ज उसका गाढ़ा होता है, छ आप ऊपर से आए लेकिन हल्का कट है, और झ आपका सेम वही बस गाढ़ा होता है, ठीक है, झ हो गया। ट और ड सेम होते हैं, बस ट आप हल्की पेंसिल से लिखते हैं, ड आप जो है पेंसिल को प्रेस करके लिखते हैं। ठ और ढ सेम होते हैं, ठ आप हल्के पेंसिल से लिखते हैं, कट करते हैं, और ढ आप पेंसिल को हल्का सा पुश करते हैं, ठीक है। और र, ठीक है, र आपने देखा। त थ द ध इनके जो दो शब्द हैं, आप दोनों शब्द को चाहिए लिख लीजिएगा। देखिए, त ऐसे होता है, ध ऐसे होता है, मतलब सेम उसी की तरह होता है, बस अपोजिट होते हैं, ठीक है न। तो इनके 2 शब्द हैं, इसके 2 शब्द हैं, ठीक है। इस प्रकार से आप देखिए, प फ ब भ के 1 शब्द है, माँ के 2 शब्द हैं, ठीक है। य र ल व, तो आपका जो र है इसके 2 शब्द हैं, ठीक है। श के 2 शब्द हैं, और स और हंगा के। देखिए, जिसका सिंगल शब्द है उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, उसके लिए कोई नियम ही नहीं है, वो ऊपर से नीचे बनता होगा या नीचे से ऊपर बनता होगा। लेकिन जिसके 2 शब्द हैं उनमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम किसको यूज करेंगे। तो आप पहला नियम अपोजिट का ध्यान रखेंगे कि अपोजिट होना चाहिए, दूसरे नियम में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, हम लोग कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, और हम लोग कल दोस्तों मात्राएं, जो आ इ ई उ जो कि सरल शब्द थे, अब हम लोग इसकी मात्राएं सीखेंगे, मात्राएं हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो कल आप लोग जरूर इस वीडियो पर आइएगा दोस्तों। और वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जिससे दोस्तों इससे हम लोग का मनोबल ऊंचा होता है। आप लोग अगर सब्सक्राइब करते हैं, आपको कुछ नहीं जाता है, लेकिन हम लोग का मनोबल ऊंचा होता है। इससे हम लोग अच्छी वीडियो आपके लिए लाने का प्रयास करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो कल मिलते हैं, नमस्कार।